हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार गौरव स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का सम इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। तो देख, भाग लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर में r बराबर 0 है तब होगा जब, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ए को परिभाषित करेगा तब। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी और डी एफ में ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ है और ए सी बटा डी एफ तो 3/5 हो, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी और क्षेत्रफल डी एफ का अनुपात होगा। तो जब क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है तो डायरेक्ट इसको बना लेंगे, 3 तरीके 9 और 5 × 25, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9:25। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुलक सामान्यतः वह चार मन होता है जिसकी बारंबारता होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी सर्वाधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, 7,8,9, 7,8,9, 3, 5, 4 का बहुलक। तो हम लोग जानते हैं बहुलक उसे कहते हैं जो बार बार संख्या आता है, यानी इसमें देखेंगे कौन संख्या जो है वो अधिक बार आ रहा है। तो इसमें देखेंगे 7 2 बार है, 8 2 बार है, 9 की संख्या जो है 3 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 sin 30 डिग्री बटा कोस 52, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर √3 है, तो tan थीटा बराबर tan जो होता है वो 60 का मान जो होता है √3 होता है। तो tan से tan कटेगा तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है। नेक्स्ट है कि एक पासा को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता क्या है, यानी एक पासा है, यानी कि हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि एन जो है 3 आने के रहे, यानी 1 दिया है, और एन एस जो है पासा में कुल क्षणों की संख्या होता है 6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो 1 बटा हो जाएगा 6, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का 11वां पद निकालने के लिए कहा है, यानी कि n बराबर यहाँ पर दिया है कितना 11, a बराबर दिया है -3, हम लोग d बराबर निकाल लेंगे और d बराबर हम लोग जानते हैं कि t2 - t1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी दूसरा पद है -1/2 और इसमें घटा देंगे पहला पद, यानी कि हो जाएगा -1/2 और माइनस प्लस 3, यानी एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा और -1 और 3 दूनी के 6, यानी कि आ गया 5/2, यानी 11वां पद ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो t11 बराबर हम लोग जानते हैं कि a + 10d होता है, यानी a कितना दिया है -3 और +10 और गुने d का वैल्यू जो है 5/2, तो काटेंगे 2 × 5 = 10, यानी -3 और प्लस 5 × 25, यानी कि 25 में से 3 जाएगा तो 22, यानी देखेंगे ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, दी गई आकृति में यदि d पैरेलल BC है तो x का वैल्यू, यानी हम लोग थेल्स पर में पढ़े होंगे कि यानी कि AD बटा क्या होता है DB, और यहाँ से हो जाता है AE बटा EC, बस उसी को बैठा लेना है। यानी इसमें दिया है x और बटा 16 और यहाँ जो है 34/17, कटेगा तो काट देंगे, तो 17 दूनी के 34 और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर जो हो जाएगा 16 दूनी के 32, यानी देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, तो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित बंटन की माध्यिका क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 6। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि x² + 1/x² बराबर 14 हो तो x + 1/x का मान होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत लॉन्ग जाएगा, लेकिन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि x² - 4x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा × बीटा के पावर -1 और प्लस बीटा × अल्फा के पावर -, यानी कि कह रहा है कि अल्फा बाई बीटा और प्लस बीटा बाई अल्फा ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि -b/a होता है, तो यहाँ हो जाएगा
है और -4 यानी कि हो जाएगा 4। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A यानी कि 2/1 यानी कि 2। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि हो जाएगा अल्फा इंटू बीटू। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक फार्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से बैठा देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आया कितना 4 यानी 4 का स्क्वायर कर लेंगे और -2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कर लिए हैं 2 और माइनस बटा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 चौके 16 यानी कि हो जाएगा 16 - 4/2 यानी कि 16 में से 4 जाएगा तो 12/2 काटेंगे तो 6 आएगा। तो यानी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 6 है। नेक्स्ट कहता है त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया जिसे कोण ACT बराबर 110 तथा कोण BSC बराबर 57 डिग्री हो तो कोण ABC का मान होगा। तो इसका डायरेक्ट बना लेंगे, 110 में से 57 घटा लेंगे तो इसका हो जाएगा 10 में से 7 गया 3 और 11 तो 10.5 यानी 53 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर हो तो व्यास का मान होगा। तो हम लोग जाने हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया है 154 और यहाँ से पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 22/7 और गुने r² है तो r² लिख लेंगे। यहाँ से देख काटेंगे 22 से 23 तो 54 से कट जाएगा, यहाँ से 13 गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 से 49 बराबर r²। तो r का मान हो गया 7। कह रहा है वृत्त का व्यास, तो हम लोग d बराबर जानते हैं कि 2r होता है यानी, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 से 7 गुना करेंगे तो 7 दूनी के 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न साइन 59 डिग्री बटा कोस 31 डिग्री। ऐसा फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर लेना, 9 1 10 5 3 8 1 9 90 डिग्री आ जाता है और साइन कोस में या टेन कोट में तो डायरेक्ट 1 मारना है यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C 1। अगला प्रश्न कहता है यदि ABC किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन B प्लस C/2 बराबर किसके होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C cos A/2 के। नेक्स्ट प्रश्न है समांतर श्रेणी तो 54 यानी A बराबर यहाँ पर दिया है कितना 54, D बराबर निकाल लेंगे तो 51 - 54 यानी D बराबर आ जाएगा -3 और यहाँ से 10वां पद कर रहा है यानी n बराबर दिया है 10 तो यानी T10 निकालने के लिए करा था। T10 निकालने के लिए यहाँ से निकाल लेंगे तो A प्लस हो जाएगा 9D यानी A का वैल्यू कितना दिया है 54 और गुने 9 और D का वैल्यू कितना है तो -3 यानी प्लस हो जाएगा यानी कि हो जाएगा 54 और प्लस माइनस 9 27 यानी 54 में से 27 जाएगा तो 27 यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।